हेलो दोस्तों। अभी देखते हैं निफ्टी का प्रेडिक्शन। कल 12th में है। कैसे ट्रेड करें हम निफ्टी को। जैसा कि कल बताया था आपको निफ्टी के बारे में कि अगर निफ्टी इधर आपका 16,200 के लेवल को तोड़ेगा तो 16,144, फिर उसके बाद नीचे जाता है तो 16,100, उसके बाद नीचे जाता है 16,100 के नीचे भी जाता है तो 16,030 और 15,990, ये हमारा टारगेट रहेगा। साथ में ये भी बोला था स्पेशली कि 15,990 16,000 के आसपास से पॉसिबिलिटी है कि बाइंग बन सकती है। वो हमें देखना पड़ेगा उस टाइम का क्या प्राइस एक्शन है, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देंगे कुछ। तो एग्जैक्टली वही हुआ। आई थिंक उसका जो लो है वो 15,992 के आसपास है निफ्टी का। और देखिए उसी रेंज में है, जो हमारी जो लाइन पड़ी हुई थी उसी रेंज से बाइंग बनी है और बहुत अच्छी मूवमेंट आई। और उस टाइम पर एक हमने कॉल भी दी थी, छोटी सी दी थी बट उसमें स्टॉप लॉस बढ़ा दिया था। 95 टू 100 पे एक 16,050 की कॉल दी थी निफ्टी की, और उसमें स्टॉप लॉस दिया था थोड़ा सा बड़ा। हमें उम्मीद थी कि शायद ये थोड़ा सा और डाउन साइड जा सकता है, बट अल्टीमेटली आना ऐसे अप साइड ही है, ऐसा हमारा व्यू था। तो इस वजह से वो जो 95 टू 100 हमने दिया था एक रेंज बाई करने के लिए 16,050 की कॉल, उसका 70 स्टॉप लॉस दिया था और 160 टारगेट दिया था, जो कि आई थिंक लास्ट में मैंने देखा नहीं 180 के आसपास या 185 समथिंग उसका हाई रहा है। ओके एनीवे, अभी देखते हैं हमने कल क्या करना है। कल के लिए इसको क्लोज हुआ है 16,167 पे, और इसको 230 के अबव निकलता है। अगर ये ओपनिंग इसकी फ्लैट हो जाती है कहीं भी 200 और 150 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, तो या तो डाउन साइड में ये 125 के बिलो जाएगा। डाउन साइड में आता है तो 125 के बिलो जाता है, तो हमें डाउन साइड में टारगेट मिल जाएगा 16,090 16,070। उसके बाद टारगेट 16,050 16,030, ये हमारा डाउन साइड में टारगेट रहेगा। ओके, 16,000 तक के लेवल रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके नीचे अभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि शायद जाए। अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मैं नहीं कह सकता। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कहीं भी 16,200 16,150 के नियर बाई, और हमें कहीं भी ये 16,000 के आसपास मिलता है फिर से, तो हम फिर से एक बार देख सकते हैं क्या प्राइस एक्शन बढ़ रहा है, क्या पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे सारे के सारे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना इसको फिर से बाई कर सकते हैं। बट अगर फ्लैट ओपन होता है तो 125 के 16,125 के नीचे ट्रेड करता है, हम ले सकते हैं पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसको अपसाइड जाना है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कहीं भी 200 के आसपास ओपन होता है और ये 232 233 के अबव निकलता है, तो टारगेट हमारा जो पहला मिल जाएगा वो 308 310 के आसपास का सा पहला टारगेट मिल जाएगा हमें। अराउंड 60 टू 80 पॉइंट अपसाइड का हमें टारगेट मिल जाएगा इसमें, अगर 230 232 के अबव निकलता है ये। तो अगर 320 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर 370 400 तक का हमें टारगेट मिल जाएगा। और 400 के वेव निकलता है तो 450 480 500, ये हमारा अपसाइड के टारगेट रहेंगे। ये आप नोट कर सकते हो कि किस लेवल के अप जा रहा है और तो कहाँ तक का हमारा टारगेट क्या है, और अगर किस लेवल के डाउन जा रहा है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा। ओके, ये सब चीज़ आप नोट कर सकते हो क्योंकि वैसे तो उस टाइम ध्यान नहीं रहता। ओके, अगर इसकी ओपनिंग ही गैप अप हो जाती है, सपोज दैट इसकी 230 240 पे कहीं भी ओपनिंग हो जाती है गैप अप, और जैसे ही 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद अप साइड निकलता है, तो पहला टारगेट हमें 300 320 मिल जाएगा। उसके अब भी जाएगा तो फिर सारे के अपसाइड के टारगेट की जो लाइन है वो आपको दिख ही रही है, उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट से सारे अपसाइड के हमारे। ओके, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं भी 16,050 16,000 के आसपास, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा, मे भी पॉसिबिलिटी कि हमें फिर से बाइंग मिल जाए वहाँ से अपसाइड के लिए। ओके, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ये कहीं पे 16,100 के आसपास या 16,050 के आसपास 16,000 के आसपास कहीं हो जाता है तो ठीक है। ये रहेगा हमारा कल के लिए व्यू निफ्टी में। मैं आपको कॉल्स दिखाता हूँ जो हमने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की कॉल्स दी थी पेड ग्रुप में। कॉल्स भी कई सारी दी, स्टॉप लॉस भी हुआ, बट अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आया वो अल्टीमेट आया। ये था फर्स्ट एड 932 पे हमारा पुट दी थी, और इसमें जब ये 482 हाई लगाया था तब इसमें मैसेज था बुक और ट्रेल स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ट्रेल ही ज़्यादातर लोग करते हैं, और साथ में ये भी था कि 100 प्लस इसमें मिलेगा हमें, बट स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें, क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है वो जाना नहीं चाहिए, चाहे 10 पॉइंट आए 20 आए, बट स्टॉप लॉस ट्रेल करें, लॉस ना हो, प्रॉफिट आने के बाद लॉस में कन्वर्ट ना हो।
तो ये आ गया था आपका 434 से बाय करवाया था तो 566। ओके, और इसका हमारा जो लास्ट टारगेट था वो 600 था, इसने 650 हाई दिया था। 434 से 650 हाई, अराउंड 200 पॉइंट। ओके, फिर एक ये पुट दी थी हमने निफ्टी की 240-45 से 228 के स्टॉप लॉस के साथ। इसने भी आपका 285 का हाई लगाया था। फिर एक और हमने पुट दी थी 16,400, हाँ वो वही पुट है, उसका टारगेट डाला था इसमें, 285 का हाई लगाया था। फिर एक कॉल दी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी की हमने, इसमें थोड़ा सा लॉस हुआ था, थोड़ा सा, कि 422 के वो बाई करवाया था, और स्टॉप लॉस 440 समथिंग वो गया था, तो हमने बोला था एग्जिट कर लो 400, या फिर एस एल टेल कर लो 410 पे। ओके, फिर एक पुट दिया था हमने बैंक निफ्टी का। हाँ, इसमें लॉस नहीं हुआ था हमारे कॉल में, 3400 की कॉल में लॉस नहीं हुआ था, क्यों, वो तो हमने एग्जिट ही करवा दिया था, ऑलमोस्ट लोगों ने एग्जिट कर दिया था। हाँ, ये पुट पुट दिया था, पुट में लॉस हुआ था हमारे, 15-20 पॉइंट का पुट में हमारा गया था। ओके, क्योंकि ये एग्जिट कराया था फिर हमने। फिर इसमें फिर पुट दिया था एक निफ्टी का हमने, 16, 214, 218 से 200 के टारगेट के, 200 के स्टॉप लॉस के साथ 245 इसने हाई लगाया था। ओके, फिर से एक कॉल दिया था हमने 460 के और 425 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें साथ में ये भी था कि 438 के अब भी बाई कर सकते हो, तो इसने 482 हाई लगाया था, उसके बाद ये डाउन हो गया था। और ये फिर निफ्टी आई कॉल था 163-166 से, इसका 175 का हाई था, ये डाउन आ गया था। उसके बाद फिर ये पी दिया था एक। आप ये एक चीज़ देखिएगा, कॉल्स आप लोग लेते हो कहीं ना कहीं से, देख ही रहे हो, बट मेरे को एक बात समझ में आती है, आप लोगों को चाहिए क्या? थोड़ा बहुत मुझे भी बताओ भाई, आप लोगों को क्या चाहिए? क्योंकि 535 के अब हमने बाई करना है, 505 का स्टॉप लॉस है, 500 की कॉल में अप्रोक्स 550 लेके चलो, 550 की कॉल में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो भी वेडनेसडे के दिन। टारगेट कितना हो रहा है? 50 पॉइंट का। जब इसने 590 हाई लगाया था, तब हमारा जो व्यू था वो यही था कि ये 100 प्लस हमें देगा। 535 से 685 इसका हाई था। स्टॉप लॉस कितना हुआ था? 15-20 पॉइंट का। और जो एक एग्जिट करवाया था वो 15-20 पॉइंट का था। एक आध कोई और हो सकता है 10-15 मिनट, मतलब वही ओवरऑल 30-40 पॉइंट का सा लॉस था। बट मिल क्या रहा है? 201 में मिल गया, 150 एक में मिल गया, उधर निफ्टी में मिल गया। और जो पुट थी इसका 720 का हाई था, जो हमारा लास्ट टारगेट था 720 का, ये हाई था, मतलब इसमें भी अच्छा मूवमेंट था। और फिर एक निफ्टी का दिया था कॉल, हाँ यही था जिसकी मैं बात कर रहा था, ये दिया था क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हमारा बड़ा था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो थी वो ऐसा ही था कि थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट के नियर बाई है, तो इस वजह से स्टॉप लॉस दिया था। अदरवाइज मैं इतनी छोटी कॉल में स्टॉप लॉस इतना बड़ा कभी नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट का रहता मैक्सिमम, बट इसमें थोड़ा सा बड़ा था। बट वो 80-82 शायद लो लगाया था उसने। ओके, बट आप स्टॉप लॉस को कंपेरिजन अगर टारगेट से करते हो तो स्टॉप लॉस बड़ा नहीं था, क्योंकि स्टॉप लॉस के डबल टारगेट था, पहला टारगेट ही डबल था। जब ये एक्टिवेट हुआ चला, तो बोला था कि होल्ड करो आप दोनों कॉल्स को, ओनली एस एल टेल करो। देखिए आप चलते चलते कहाँ पहुँच गए, ये यहाँ पर आ गया। और इवन इसका है तो 496 है, जो ये 34,300 की जो कॉल है, 496 इसका है। और इसका मुझे को ध्यान नहीं कितना था, 185 था क्या था निफ्टी कॉल का। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉल्स आज। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही होगा, चाहे स्टॉप लॉस जाता है जाने दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2-3 स्टॉप लॉस अगर चले भी जाते हैं तो एक कॉल में आराम से रिकवर हो जाते हैं, ये हमारे कॉल्स रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि या ओपन छोड़ दो या फिर आप स्टॉप लॉस और टारगेट बराबर का हो गया। अरे तो भाई उसमें बराबर क्या हो गया, तो 2 स्टॉप लॉस चले गए तो फिर 2 ट्रेड ही चाहिए हमें उसको रिकवर करने के लिए, इवन के 3 चाहिए फिर। बट हमारा क्या है कि हमारा अगर 2 स्टॉप लॉस भी होता तो कोई इशू नहीं है, 3 हो जाता कोई इशू नहीं है, आपका एक कॉल में रिकवर हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही छोटे होते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।